नमो सुवीते जगदीश चक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशने तवे त्रयीमय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने सवित्र सूर्य नारायणाय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवार का आचार्य तथा पुत्र सभी संत वृंद के चरणों में बार बार प्रणाम। सब ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप भक्तों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सब हृदय में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। आज मेरे ख्याल से सप्तमी है, रथ सप्तमी बोलते हैं। भगवान सूर्य नारायण के 7 अश्व है और आज विशेष करके सूर्य नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए या तो एक टाइम बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आयु आरोग्य का देव है सूर्य नारायण प्रभु। तांबे के लोटे में पानी लेके रोली, चावल, करेण के पुष्प लेके भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान बुद्धि के मालिक हैं और आरोग्य का भी मालिक है, इसीलिए सूर्यनारायण प्रभु को बार बार कोटि कोटि प्रणाम। अब बुजुर्ग लोग कई दफा कहावत कहते हैं, हमको हंसी मजाक आते हैं। अरे भाई 4 पैसा होता तो तुम इतना दुखी नहीं होता। अरे तुम कमाने लग जाओ, 4 पैसा हो जाएगा। अरे तुम्हारी उम्र है कमाने की, 4 पैसा कमाओ। तो जो लोग सुनते हैं उसको लगता है भाई 5 पैसा भी नहीं, 3 पैसा भी नहीं, और 4 पैसा की क्यों? 4 पैसा हो तो ये हो जाएगा, 4 पैसा हो तो ये हो जाएगा। 4 पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। अब 4 पैसे में थोड़ा जीवन जाएगा। इसका अर्थ बुजुर्ग लोगों ने बहुत सुंदर समझाया कि 1 पैसा तुम्हारा परिवार के लिए जो तुम कमाते हो, क्यों? जीवन का लक्ष्य भी 4 चरण में है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस चतुर्विध पुरुषार्थ बोलते हैं उसको। ये यदि सिद्ध हो जाए तो मानवीय का आना बड़ा सौभाग्य की बात हो जाए। जीवन में धर्म होना चाहिए, धर्म से कमाया हुआ अर्थ होना चाहिए, और जो अर्थ आपके पास आ जाएगा उस अर्थ से आपकी कामनाएं पवित्र होनी चाहिए, और ये तीनों पवित्र हो जाएंगे फिर आप मनुष्य कहलाने लायक हो जाओगे। फिर आपको मोक्ष की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे शास्त्रकारों ने कहा है। बुजुर्ग लोग ने कहा कि भाई 4 पैसा कमाओ। अब आज 4 पैसे की क्या वैल्यू है, लेकिन 4 पैसे का अर्थ ये है कि 1 पैसा माने 1 भाग कमाने का आपके परिवार के लिए उपयोग करो। 1 पैसा जो है आपके बच्चों के विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, उनमें खर्च करो। 1 पैसा व्यवसाय में लगाओ और 1 पैसा कुएं में डालो। अब वो तो 3 तो समझ में आ गया, लेकिन कुएं में डालो इसका अर्थ क्या है?
कुएं में डालो माने जैसे पैसा कुएं में डाल दिया तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो वहाँ पड़ा रहेगा, काम आएगा कुछ। तो 3 तो आपने खर्च किया। चौथा पैसा है आपके लिए, भविष्य के लिए, अगले जन्म के लिए दान पुण्य करो। जो बोता है उसको ही फसल काटने का अधिकार है, उसको ही फसल मिलती है। जैसे बोओगे वैसा फसल मिलेगी आपको। इसीलिए चौथा पैसा है वो दान धर्म के लिए है कि कोई गरीब हो, जरूरियात वाले हो, पड़ोस अड़ोस में कोई दुखी, कोई हीन, कोई छात्र, कोई बीमार, उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए चौथा हिस्से का जो धन है वहाँ लगाओ। देख तो आपके सामने कई लोग चले गए, कई लोग आपके सामने चले गए होंगे। आपने नज़रों से देखा भी होगा कि शरीर की अंत्येष्टि के समय में शरीर की क्या स्थिति होती है। पंच महाभूत में शरीर विलीन हो जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। जो बंगला, जो कोठी आपने बनाई, उस कोठी में आपका अस्थि भी नहीं आएगा। शरीर पड़ा है वहाँ तो बस रिश्तेदार मिलके जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी करेंगे। 2-4 दिन घर में रहने नहीं देंगे। घर आपका है तब भी नहीं रहने देंगे। ये वैज्ञानिक कारण है, धार्मिक कारण है। शव को कोई नहीं रखता है। अरे उसके पास बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जो 40-40, 50-50 साथ में रहे वो भी कहेंगे हमको डर लगेगा, हम नहीं बैठेंगे पास में। अब क्या डर लगेगा? वो थप्पड़ तो मार नहीं सकता है, आपको कोई गाली गलौज नहीं कर सकता है, उसमें चेतन है ही नहीं। फिर भी स्वार्थ पूरा हो गया है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, सुनिवर मुनिवर की रीति स्वार्थ लगी है सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक ही प्रेम करते हैं, और जैसे स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो कोई किसी का नहीं है। इसलिए 4 पैसे कमाने का अर्थ ये है कि जब आपकी उम्र है, काम करते हो, काम कर सकते हो, तब कमाई करो और उसका 4 हिस्सा निकालो, तभी आपका कल्याण होगा। इसीलिए शास्त्रकारों ने, गुरुजनों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात बताई कि भाई ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ 4 प्रकार का है। सबसे पहले तो नींव में धर्म है। धर्म से रहो, धर्म की आज्ञा के हिसाब से रहो, जैसे धर्म कहे वैसा जीवन बिताओ, और ऐसा जीवन बन जाएगा तो फिर आपका अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। जिसके मन में धर्म पड़ा है वो अनित्य का द्रव्य लेने को चाहेगा नहीं। देखो ब्लड चढ़ाते हैं ना, तब डॉक्टर पूछते हैं कौन सा ब्लड है, कौन सा ग्रुप का ब्लड है ना, पूछते हैं A ग्रुप, B ग्रुप, O ग्रुप, कौन सा ग्रुप है। वो यदि दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाए तो शरीर में विकृति हो जाएगी, है ना। लेकिन कभी हम सोचते नहीं हैं कि पैसे का कौन सा ग्रुप है, आय का पैसा है कि हराम का पैसा है, चोरी का पैसा है कि डकैती का पैसा है। ये कभी हम सोचते नहीं, बस पैसा आया घर में लाओ 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 लाओ। तो ये देखना चाहिए, और ऐसे पैसा घर में आ जाएगा तो घर में अशांति बढ़ जाएगी। अलक्ष्मी नाशयाम, अलक्ष्मी का नाश हो और सुलक्ष्मी प्राप्त हो। सुलक्ष्मी घर में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, आपस में सम रहेगा और बड़ा धार्मिक जीवन आपका रहेगा। इसलिए आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 4 पैसा कमाओ, और ये 4 पैसे की व्यय करने का जो विधान शास्त्रों में बताया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का, उसमें आपका जीवन व्यतीत हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।